हुकूमत ने बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय के बाद फैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई खराब हुई या नहीं। अदालती हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली की हिदायत की थी। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली केस में उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात और आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुताल्लिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। ट्रायल कोर्ट का बानी पीटीआई के जाती मॉलेज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत पर सियासत नहीं की, लेकिन पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं बानी पीटीआई किस तरह मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते थे। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई जेल जाकर बीमार हो जाते हैं और अच्छे खाने मांगते हैं। वज़ीर मुमलिकत तला चौधरी ने कहा पीटीआई वाले कहानियां बना रहे हैं कि बानी पहले कहीं जाएंगे फिर बनी गाला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, 135 मिलीमीटर बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग घरों में महसूर, गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें। झेलम और सराय आलमगीर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बरसाती नालों में तोगयानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा। गुजरात में बारिश के बाइस हादसा, वैन ट्रक से टकरा गई, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बारिशों के दौरान तेज तरीन निकासी आब ऑपरेशन की हिदायत। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से राब्ते। निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बुरुए का लाने की हिदायत। कहा नाला लई के अतराफ तोगयानी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी तौर पर कराची पहुंचने और आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अली परवेज़ मलिक को ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था डीजल का ज्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कराची जाकर मकामी तौर पर तैयार डीजल की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाएं। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची, लाहौर और पेशावर के रेड जोन्स में धरने जारी हैं। तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत को जो इक़दाम करना पड़े करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स ऐप स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा अगर कोई ये कहे कि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा ऐप उन दुकानदारों के लिए है जिनकी फ़रोख्त सालाना 20 करोड़ रुपए या इससे कम है और वो टैक्स नेट में नहीं है। टैक्स की रकम डिक्लेयर शुदा सेल का 1% होगी। हर दुकानदार को प्लेट का सॉफ्ट वर्जन मिल जाएगा। जिस दुकान के बाहर ये प्लेट होगी FBI पूछगछ नहीं करेगा। चेयरमैन FBI ने कहा छोटे ताजिर लंबे चौड़े फॉर्म की वजह से सिस्टम में नहीं आते थे, अब वो ताजिर ऐप के जरिए इस सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुअस्सर रवाबित जरूरी हैं। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा।
कराची मुतासिब सिंध हुकूमत के जेर तसल्लुत नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी की नाइंसाफियों से महरूमियां बढ़ी। मुल्क को बचाने और चलाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमारी पार्टी में भले इख्तलाफात हों लेकिन सूबों की बात पर हम एक हैं। मुल्की निज़ाम में तब्दीली की बातें जहाँ से हो रही हैं, पीपी क़यादत वहाँ गिला करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, सिंध की तकसीम के ख्वाब देखने वाले जान लें, सूबे की सरहदें नाकाबिले तकसीम हैं। आर्टिकल 140A की मनपसंद तशरीह करने वाले अपनी कानूनी मालूमात दुरुस्त करें। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें, अवाम अब ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात में इल्जामात की खलीज मजीद गहरी हो गई। यूएई ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाते हुए तिजारत और इक़्तिसादी लेन देन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो समंदर में जा गिरे। तिजारत बंद करने का फैसला इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात के पेश नज़र किया गया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, खत्ते के मुल्क फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहे। पासरानी इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात से मुंसलिक टैंकर को कब्जे में ले लिया। फारिस न्यूज के मुताबिक इमाराती टैंकर ने रुख तब्दील कर लिया। अब वो जहाज जबल अली के बजाय ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास की जानिब जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इमाराती मुशीर सलामती से राब्ता। ईरान के हमलों, इलाकाई सलामती और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग का अंदाज बदल दिया। CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त अपनी ख्वाहिश और दबाव के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। ट्रंप ने हिकमत अमली बदलते हुए ईरान से मुज़ाकरात रोकने का हुक्म दे दिया। व्हाइट हाउस अब ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली अपना रहा है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ ने एक्स पर लिखा, अमरीकी हुक्काम का ख्याल है ईरान पर दबाव डालकर उसे ऐसी रियायतें देने पर मजबूर किया जा सकता है जो कभी किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं रही। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट और वजीर जंग पीट हेग्सेट मामले के लिए मौजू नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान ने इसहाक़ डार को रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवा माह इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का अमले पर शदीद बरहमी का इजहार। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस शहजाद असलम को ओहदे से हटाने की हिदायत। एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी हटाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लोगों से माजरत की, कहा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों से इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कोताही या गफलत पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। आपको सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। कराची में CTD और वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG गुलाम असफर महेसर कहते हैं, तीनों मुल्जिमान को कोरंगी कॉजवे के करीब से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जफर अली, फराज और सज्जाद शामिल हैं। SSP इरफान बहादुर का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अपना ताल्लुक कालादम SRA से बताया है। उनका मकसद कराची में अफरा तफरी फैलाना था। कराची में सीवीओ अपार्टमेंट की पार्किंग से 2 अफराद की लाशें मिली। दोनों लाशें गाड़ी में मौजूद थी। एक शख्स की शनाख्त 34 साल के असदुल्ला के नाम से की गई। पुलिस का कहना है लाशों की हालत बहुत खराब है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों अफराद दम घुटने से हलाक हुए। कोरंगी में DMC एजुकेशन के दफ्तर में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी।
جام بحق ہونے والے شخص کی شناخت امتیاز حسین کے نام سے ہوئی۔ پاکستان میں گوگل آفس کا قیام ٹیکنالوجی سیکٹر کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ کہتی ہیں گوگل کے پاکستان آنے سے اور بھی بڑی کمپنیوں کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری سے گوگل کے سینئر ڈائریکٹر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ ڈیجیٹل سیکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر تبادلہ خیال۔ آن لائن مواد کی بروقت روک تھام اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ طلال چودھری نے کہا دہشت گرد سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان محفوظ ڈیجیٹل ماحول کے لیے گوگل کے ساتھ تعاون اور روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی ڈاکٹر نگہت کی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ بطور پروفیسر تقرری سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی مرحلے پر ہی ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے سندھ کابینہ کا فیصلہ پالیسی نوعیت کا ہے، کوئی دائرہ اختیار کا نقص یا بدنیتی نہیں۔ کابینہ نے عوامی مفاد کے پیش نظر ڈاکٹر نگہت کی تقرری پر غور کی ہدایت کی۔ کابینہ کے فیصلے سے تقرری کے قانونی طریقہ کار کی شرائط ختم نہیں ہوتی۔ سندھ میں موٹر ویز اور قومی شاہراہوں کی خستہ حالی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ این ایچ اے حکام نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ وکیل نے یقین دلایا قومی شاہراہ کا مکمل ٹریک جون 2027 تک بحال کر دیا جائے گا۔ عدالت نے شاہراہوں کی خستہ حالی سے متعلق کیس کی سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پیٹرول مزید 3 روپے 34 پیسے مہنگا، نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 395 روپے 69 پیسے کا ہو گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 3700 روپے سستا $4,58,236 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $37 کی کمی سے $4,358 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 186 روپے کمی کے بعد 6,800 روپے ہو گئی۔ منشیات کے خاتمے کے لیے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں۔ پشین کے علاقے یارو میں منشیات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا، 33,600 کلو منشیات تلف کر کے فیکٹری میں اسمار کر دی۔ فیکٹری سے بڑی مقدار میں آئس سمیت دیگر منشیات کی تیاری میں استعمال سامان بھی برآمد ہونے والی منشیات کی مالیت تقریباً 27 کروڑ روپے ہے۔ اسرائیل کی انتہا پسندی یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی باضابطہ اجازت دے دی۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر ایتمار بن گویر نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن یاہو کی حکومت نے اس اقدام کو ابتدائی تجربہ قرار دیا۔ یہودیوں کو پہلی بار مسجد اقصی میں دعا یا کتب لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس سے قبل یہودی صرف دیوار گریا پر عبادت کرتے تھے۔ پاکستان اور انگلینڈ لیڈز ٹیسٹ میں مد مقابل، میزبان ٹیم کی ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ، قومی ٹیم میں 7 بلے باز اور 4 بالرز شامل۔ سلمان علی آغا کہتے ہیں ہم سیریز جیتنے آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، امید ہے اچھا آغاز کریں گے۔ انجری کے باعث کپتان بابر اعظم پہلے ٹیسٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ اور معروف گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی 75 برس کے ہو گئے۔ عطا اللہ خان نے 7 مختلف زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت گا کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنائی۔ فنی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ ان کی منفرد گائکی کے مداح دنیا بھر میں موجود ہیں۔